क्लास 10 प्यारे बच्चों, ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। आई एम गजराज सिंह। प्यारे बच्चों, मैं लेसन नंबर 4 आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं आपको लेसन नंबर 5 द बाल पोएम, क्लास 10 के बच्चे प्यारे बच्चों ध्यान दें। आज मैं आप लोगों को बाल पोएम पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको कंपोज किया है जॉन बैरीमैन ने। प्यारे बच्चों, इस पोएम में सबसे पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ कि इस पोएम में है क्या। इस पोएम में प्यारे बच्चों ये है कि केवल ये तो बाल पोएम, ये तो गेंद का नाम ही रख दिया है। ये तो गेंद बाल है जो काल्पनिक है। इस प्यारे बच्चों, इस पार्ट में मेन चीज़ ये बताई गई है कि जो व्यक्ति अपने बचपन में अपने जीवन में किसी चीज़ को खो देता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, चाहे वो उसकी पत्नी हो, या उसका कोई भी रिलेशन हो, वो जो खो देता है तो उसको खो जाने के बाद फिर उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। वो कब तक उसको भुला पाता है, नहीं भुला पाता है। प्यारे बच्चों, तो इस पार्ट में जो कहानी है, एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी गेंद को खो देता है। जब गेंद खो जाती है बच्चे की, तो उसी तरह की तमाम सारी गेंदें मिल सकती हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जिस लड़के ने एक गेंद के साथ 3 साल खेला हो, तो वो बच्चा उस गेंद के लिए मतलब मचल जाएगा। वो उसे बच्चे को प्यार था उस गेंद से, तो बच्चा दूसरी गेंद चाहता है और ना उसके पैसे पे पैसा चाहता है। बच्चे को उससे इतना स्नेह लगन हो गई है कि वो बच्चा उसी गेंद की मांग कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम का यही भावार्थ है कि यहाँ बताना चाह रहा है कि किसी आदमी ने अपने किसी बहुत ही नज़दीकी रिलेशनशिप को या किसी बहुमूल्य चीज़ को खो दिया हो, तो उसकी याद आसानी से नहीं भुलाई जा सकती है। प्यारे बच्चों, जो लोग आसानी से भूल जाते हैं, इसका मतलब होता है कि उसका उससे पहले भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था। जैसे यहाँ बच्चे का इंटरेस्ट बॉल से है, तो वो बच्चे कोई गेंद जब खो जाती है तो वो अपना इंटरेस्ट ख़त्म नहीं कर पा रहा है। और जो व्यक्ति जीवन में किसी व्यक्ति से इंटरेस्ट रखता है, प्रेम रखता है, और वो व्यक्ति उसके जीवन में खो जाता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो पिता का हो, भाई का हो, फ्रेंडशिप का हो, कोई भी संबंध हो, अगर एक बार वो संबंध खो जाता है तो प्यारे बच्चों, उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप भूल रहे हैं, बहुत जल्दी से भूल रहे हैं, तो यहाँ पर कवि बताना चाह रहा है कि आपका रिलेशन अच्छा ही नहीं था। और इसमें फ़िलहाल कवि ने यही बताया है बच्चे को बताया है कि अगर कोई चीज़ हमसे हो जाती है, हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम कैसे भूल जाएं, भूलने की कोशिश करना चाहिए। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 1 पर। प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ द बॉय नाउ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए। जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है वो आप नोट करते रहें। अगर आप डिफ़िकल्ट मीनिंग नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो डिफ़िकल्ट मीनिंग लिखते रहें, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। प्यारे बच्चों, क्या करते हैं आप लोग, थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद आप बंद कर देते हैं। जब तक आप पूरे लेसन को नहीं देखेंगे, आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं टेक्स्ट पे पहुंचता हूं। व्हाट इज़ द बॉय नाउ। अब उस लड़के को क्या हो गया है। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द बॉय मानी लड़के को, नाउ मीन्स अब। यहाँ प्यारे बच्चों है कि उस लड़के को क्या हो गया है। वो मीन्स जिसने हैज लॉस्ट मनी खो दी है। हेज मीन्स अपनी बॉल मनी गेम। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि बता रहा है कि छोटा बच्चा है कि उस बच्चे को क्या हो गया जिसने अपनी गेंद को खो दिया। वाट इज ही टू डू। अब वह लड़का क्या करेगा। प्यारे बच्चों, वाट क्या, वाट इज ही टू डू। वाट मानी क्या, इज मीन्स है, ही मीन्स वह, टू डू मानी करेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि कह रहा है कि अब उसकी जो गेंद खो गई है, अब वह क्या करेगा। आई मीन्स मैंने, सा मानी देखा। इट शब्द प्यारे बच्चों गेंद के लिए आ रहा है। आई मीन्स मैंने, सा मानी देखा। इट मानी बॉल को या गेंद को। गो मानी जाते हुए। मेयरली मानी प्रसन्नतापूर्वक। बाउंसिंग मानी उछलते हुए। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मैंने उस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए जाते देखा। डाउन द स्ट्रीट, कहाँ प्यारे बच्चों, गली में। फिर एक बार दोबारा देख लीजिए। वाट इज ही टू डू। अब वह बच्चा क्या करेगा। आई मीन्स मैंने, सामान्य देखा। इट शब्द प्यारे बच्चों किसके लिए आ रहा है। आई मीन्स मैंने, सामान्य देखा। इट मीन्स गेंद को। गो मानी जाते हुए।
मेयरली मानी प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग मानी उछलते हुए। मैंने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए। एंड देन, और इसके बाद। मेयरली ओवर, और प्रसन्नतापूर्वक। देयर इट इज इन द वाटर, इसके बाद वो प्रसन्नतापूर्वक पानी में चली जाती है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, एंड देन इसके बाद, मेयरली ओवर प्रसन्नतापूर्वक, देयर 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 इसके बाद प्रसन्नतापूर्वक, देयर इट इज इन द वाटर, वह प्रसन्नतापूर्वक कहाँ चली जाती है प्यारे बच्चों? पानी में चली जाती है। प्रसन्नतापूर्वक कहाँ चली जाती है? पानी में। एक बार फिर देख लीजिए, व्हाट इज़ द वाई नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया? वो मीस जिसने, हैज लॉस्ट मनी खो दिया, हैज मीस अपनी बॉल मनी गेंद को, वह लड़के को क्या हो गया जिसने अपनी गेंद को खो दिया। वाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा? आई मिस मैंने सामान्य देखा, इट मिस गेंद को, गो मानी जाते हुए, मेयरली मानी प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग मानी उछलते हुए। मैंने प्रसन्नतापूर्वक उस गेंद को उछलते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट मानी गली में, एंड मिस और देन मानी तब, मेयरली मानी होता है प्रसन्नतापूर्वक, मेयरली ओवर प्रसन्नतापूर्वक, देयर इट मिस है, इज मिस है इन द वाटर, और प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए कहाँ चली गई प्यारे बच्चों? पानी में चली गई। अब मैं बताना चाहूँगा, स्टैंजा नंबर 2 पे पहुँचता हूँ प्यारे बच्चों। नो यूज टू से, इससे कहने से कोई लाभ नहीं है। नो मीन्स नहीं है, यूज मानी मतलब नहीं है, टू से मानी कहने से, इससे कहने से कोई मतलब नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल, उसके लिए दूसरी गेंद तो भी हो सकती है। यहाँ कभी कह रहा है बेटा कि इससे कहने से कोई लाभ नहीं है। देयर आर मानी है, अदर मानी दूसरी, बॉल्स मानी गेंद, दूसरी गेंद भी हो सकती है। यहाँ कभी बताना चाह रहा है कि उसके लिए दूसरी गेंद भी हो सकती है। एन मानी एक, अल्टीमेट मानी चरम, सेकिंग मानी झकझोरने वाला, ग्रिप मानी दुख, फेक्सिस मानी होता है जड़वत हो जाता है, वाय मानी लड़के के अंदर। एक चरम झकझोरने वाला दुख लड़के के अंदर, फिक्स मानी होता है बैठ जाता है, जड़वत हो जाता है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, एनमी से अल्टीमेट मानी प्यारे बच्चों होता है चरम, और सेकिंग मानी झकझोरने वाला, और ग्रिप मानी दुख, फिक्सेस मानी बैठ जाता है, समा जाता है, हृदय में बैठ जाता है, वाय मानी लड़के के। एक चरम झकझोरने वाला दुख लड़के के हृदय में बैठ जाता है। एज ही स्टैंड रिगेड, और एज मीन्स जैसे ही मीन्स वह स्टैंड मानी खड़ा रह जाता है, रिगेड मानी जड़वत, और वह जड़वत खड़ा हुआ रह जाता। जड़वत का मतलब प्यारे बच्चों, जैसा वो खड़ा था वैसे ही खड़ा है, ना कोई क्रिया हो रही, ना वो हिल रहा है। ट्रेम्बलिंग मानी काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन मानी नीचे देखते हुए, और नीचे देखते हुए काँप रहा है। ऑल हिज यंग डेज, ऑल हिज मीन्स अपने, ऑल मानी सभी, हिज मीन्स अपने, यंग डेज मानी बचपनों के दिनों को याद कर रहा है। इनटू द हार्बर मानी प्यारे बच्चों होता है बंदरगाह में, और बंदरगाह में वह अपने बचपनों के दिनों को याद कर रहा है। बेयर मानी जहाँ, हिज मीन्स उसकी, बॉल मानी गेंद, बेंट मानी चली गई थी, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी प्यारे बच्चों। कभी कह रहा है, एक बार फिर देख लीजिए, नो यूज टू से, इससे कहने से कोई लाभ नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल, उसके लिए दूसरी गेंद हो सकती है। एन मीन्स एक, अल्टीमेट मानी चरम, सेकिंग मानी झकझोरने वाला, ग्रिप मानी दुख, फिक्सिस मानी बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? लड़के के हृदय में बैठ जाता है। फिक्सिस द बॉय, लड़के के हृदय में बैठ जाता है। एज ही स्टैंड रिगेड, और वह बिल्कुल जड़वत रूप से खड़ा हो जाता। जड़वत मतलब वो हिलता डुलता नहीं है। ट्रेम्बलिंग मानी काँप रहा है। स्टेयरिंग मानी घूरता हुआ या देखता हुआ, डाउन मानी नीचे, और नीचे घूरता हुआ काँप रहा है। ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपनों को दिनों को याद कर रहा है। इनटू द हार्बर मानी प्यारे बच्चों क्या होता है? बंदरगाह में वो अपने बचपनों के दिनों को याद करता है। बेयर मानी जहाँ, हिज मिस उसकी, बॉल मिस गेंद, बेंट मानी चली गई है, जहाँ उसकी गेंद चली गई। प्यारे बच्चों यहाँ बताना चाहता है कभी कि अगर किसी आदमी की बहुमूल्य चीज़ खो जाती है तो उसको भूलना आसान नहीं है, क्योंकि उस बच्चे ने उस गेंद से 3 साल खेला था। अब उस गेंद जैसी दूसरी गेंद मिल सकती है, उससे अच्छी मिल सकती है, उसके बदले में उसे रुपए दिया जा सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों वो गेंद नहीं मिल सकती जो उसकी गेंद खो गई थी।
इसी तरह इंसान मानव जीवन में अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पर बेटा काल्पनिक है बोल तो ये बता तो कभी यही रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई बहुमूल्य चीज़ या रिलेशन, मान लो किसी का कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, माँ है, पिता है, कोई भी घर में अगर उसका खो जाता है तो उसको भुलाना आसान नहीं है। कभी बताना चाह रहा है कि हमें उसको भूलना होगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। प्यारे बच्चों कह रहा है कि आई मीन्स मैं, वुड नॉट मानी नहीं, इंट्रूड मानी दखल दूंगा, ऑन हिम मैं उसे दखल नहीं दूंगा। डिम, डिम मानी प्यारे बच्चों देख लीजिए, एक ये जो राइटर है वो अमेरिकन है और डिम शब्द होता है, ये अमेरिकन मुद्रा का नाम है। डिम शब्द ये 10 सेंट के बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों को कह रहा है कि उसे या तो 10 सेंट दे दीजिए या एनोदर बॉल, या उसे दूसरी बॉल दे दीजिए। 10 सेंट दे दीजिए या दूसरी बॉल दे दीजिए। इजमिस है बर्थलेस मानी प्यारे बच्चों होता है बेकार है, लेकिन उसके लिए सब बेकार है। चाहे उसे 10 सेंट दे दो, चाहे दूसरी बॉल दे दो, लेकिन यह उसके लिए सब बेकार है। जैसे अभी हमने बताया था प्यारे बच्चों, बच्चे की जो गेंद खोई है वो गेंद अगर नहीं मिलती है तो उससे चाहे अच्छी दे दो, चाहे उससे बहुत अच्छी दे दो, चाहे 10 सेंट दे दो, उसे रुपए दे दो, उसे उसके लिए सब बेकार। इस तरह आदमी जीवन में जिसका कोई प्रिय खो गया, जिसे वो बहुत चाहता था, अगर वो खो गया, उससे अच्छी भी उसे वो चीज़ मिल जाए, लेकिन वो आदमी को नहीं भुला पाएगा। नाव मानी अब, ही मीस वाई, सेंसस मानी महसूस करता है, फर्स्ट मानी पहली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जिम्मेदारी। अब वह पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। इन आ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, वो कह रहा है इस भौतिक संसार में। इन मीन्स में, वर्ल्ड मानी संसार में, पोजीशंस मानी भौतिक संसार में। अब वह इस भौतिक संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। पहली जिम्मेदारी को क्या महसूस कर रहा है प्यारे बच्चों, कि अगर उसकी गेंद ना खोई होती तो ये सब दुख हमें नहीं झेलना पड़ता। पीपल मानी लोग, विल टेक लोग गेंद को लाएंगे, पीपल विल टेक बॉल लोग गेंद को लाएंगे, और बॉल्स मीन्स गेंदें, विल बी लॉस्ट मानी खोई जाएंगी, ऑलवेज मानी हमेशा, लिटिल बॉय मानी छोटे बच्चों के द्वारा, मतलब लोग दूसरी गेंदों को लाएंगे। प्यारे बच्चों देख लीजिए, पीपल मानी लोग, विल टेक मानी लाएंगे, बॉल्स मानी गेंदों को, लोग गेंदों को लाएंगे, और बॉल्स मानी गेंदें, विल बी लॉस्ट मानी खोई जाएंगी, ऑलवेज मानी हमेशा, लिटिल बॉय मानी छोटे बच्चों के द्वारा। लोग, बड़े जो लोग होंगे वो गेंदों को लाएंगे और छोटे बच्चों के द्वारा हमेशा गेंदें खोई जाएंगी। प्यारे बच्चों स्टेज नंबर मैं 4 पे पहुंचता हूं। एंड नो वन कोई नहीं, बाई मानी खरीदता है, आ मीन्स एक, बॉल मानी गेंद को, बैक मानी वापस, कोई भी व्यक्ति एक गेंद को वापस नहीं खरीदता है। मनी इज एक्सटर्नल, धन तो एक बाहरी चीज़ है। प्यारे बच्चों धन से प्रत्येक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई बहुत प्रिय चीज़ है तो हर वस्तु धन से नहीं खरीदी जा सकती है। जैसे कोई किसी से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह था, और वो व्यक्ति उसके जीवन से चला गया, तो धन से वो दोबारा चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। ना उसका जो परिवार में मर जाता है, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे उसका पति हो, माँ हो, पिता हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जिससे वो सबसे ज़्यादा चाहता हो, तो मनी एक्सटर्नल, कभी कहा कि धन तो एक बाहरी दिखावा है, धन से प्रत्येक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है। ही मीस वाई, इज मीस है, लर्निंग मनी सीख रहा है, वेल मनी अच्छे से, बियॉन्ड हिज डिस्पेरेट आई, वह अपने निराश आँखों से यह सब कुछ सीख रहा है। प्यारे बच्चों देख लीजिए, ही मीस वाई, इज मीस है, लर्निंग मानी सीख रहा है, वेल मानी अच्छे से, बियॉन्ड हिज डिस्पेरेट आई, वह अपनी निराश आँखों से सब कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, वो कह रहा है प्यारे बच्चों ज्ञान शास्त्र का खोना, ज्ञान शास्त्र का खोना, कि हाउ मनी कैसे, स्टैंड अप कि हमें खड़े कैसे होना। प्यारे बच्चों सिखा रहा है कि मेरा अगर कोई चीज़ खो जाए तो हमें इस पृथ्वी पर, हमें अपने परिवार में फिर दोबारा से कैसे खड़े होना है। ऐसा नहीं कि अगर हमारी कोई प्रिय चीज़ खो जाए, अब हम खड़े नहीं हो पा रहे, हम सक्षम नहीं हो पा रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो यहाँ बता रहा है ज्ञान शास्त्र को भी खो जाए तो हाउ मानी कैसे, स्टैंड अप मानी खड़ा होना है, नोइंग, नोइंग मानी जानते हुए, वाट एवरी मैन कि प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट मानी अवश्य, बंडे मानी यह सामना करना होगा, यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सामना करना होगा। प्यारे बच्चों देखिए, नोइंग मानी जानते हुए, वाट मानी जो, एवरी मैन मानी प्रत्येक व्यक्ति को, मस्ट मानी अवश्य, बंडे मानी एक दिन,
नो मानी यहाँ पर उसे जानना होगा या सामना करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति उसका सामना करने होगा। किसका सामना करना होगा प्यारे बच्चों? अगर कोई चीज़ हमारी खो जाती है तो हमें उसका दुख झेलना होगा और दोबारा से फिर हमें खड़े होना होगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, प्यारे बच्चों कह रहे हैं अधिकांश व्यक्ति समय लगा देते हैं। मोस्ट में अधिकांश लोग, नो मानी जानने में, मैनी डेज अधिकांश लोग इसे जानने में बहुत सारा समय लगा देते हैं कि हाउ मानी कैसे, स्टैंड अप मानी खड़ा होना है, कि हमें दोबारा से कैसे खड़ा होने। प्यारे बच्चों अधिकांश लोग जो होते हैं जो अपने प्रिय चीज़ को खो देते हैं वो बहुत समय लगा देते हैं उसे भूलने में। तो हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें कैसे खड़ा होना है। प्यारे बच्चों इसमें कवि बता रहा है, गेंद को तो यहाँ काल्पनिक है, केवल ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई चीज़, बहुमूल्य चीज़ खो जाती है तो उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन कभी बता रहा है कि उसको भूलें और स्टैंड अप मानी खड़े हो जाएं। प्यारे बच्चों, आई एम गजराज सिंह, क्लास 10, ऑल स्टूडेंट